नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। ममता बनर्जी का बड़ा बयान इस वक्त का। ममता बनर्जी कह रही हैं कि बीजेपी का यह सपना कभी पूरा नहीं होगा कि इस लोकसभा चुनाव के बाद मेरी पार्टी गई, टीएमसी गई और बीजेपी आई, और बीजेपी का मैं ये सपना जीवन भर पूरा नहीं होने दूंगी। ममता बनर्जी देखिए, हमेशा ही इस बात में लेकर उनको डर लगा रहता है कि कहीं बीजेपी जीत ना जाए। बता दें आपको, ममता बनर्जी ने खुद ये बात माना है कि नेक टू नेक फाइट है। कह रही हैं कि बीजेपी से हमारी कड़ी टक्कर है और मार्क्सवादी पार्टी और कांग्रेस गुप्त रूप से बीजेपी का समर्थन दे रहे। जबकि आपको बता दें, अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के बड़े नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन, वो कह रहे हैं ममता बनर्जी खुद बीजेपी में शामिल हो सकती कभी भी। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, ममता बनर्जी ने इंडी गठबंधन के सामने 3 शर्तें रख दी है। देखिए, अपने बयानों को बदल बदल कर तोड़ मरोड़ को हमेशा बोल रही है। देखिए, ममता बनर्जी किसी भी तरीके से पश्चिम बंगाल में किसी भी नेता को घुसने नहीं देती है। आप समझिए क्रोनोलॉजी कि अपने राज्य में राहुल गांधी आए थे, बाहर बाहर चले गए, अंदर नहीं आने दिया, कहा कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की, हम यहाँ ठीक हैं, टीएमसी संभाल लेगी। अपने कार्यकर्ताओं से राहुल गांधी जाओ के नारे लगवाएं, पोस्टर लगवाएं। क्या दिखाता है ये? क्या ये राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ लाभ के लिए एक दूसरे से अपनी बेइज्जती करवाती हैं, उसके बावजूद भी मोदी सरकार के अगेंस्ट खड़ी रहेंगी? आपको बता दें, अगर मोदी सरकार से केवल जीतने की वजह से ये किया जा रहा है तो समझ जाइए, अगर ये जीत भी जाएंगे तुरंत इनमें बड़ी फूट होगी और एक दूसरे का सर फोड़ते ये नेता नजर आएंगे। क्योंकि यहां पर राजनीतिक माथापच्ची इसी को बोलते हैं। सर फोड़ना मतलब ये नहीं कि सर फोड़ना, माथापच्ची मैं कह रही हूं। अब मैं आपको बता दूं कि ममता बनर्जी ने 3 शर्तें रख दी हैं। ममता बनर्जी कह रही है कभी कि मैं बाहरी सपोर्ट करूंगी, कभी कह रही है ममता बनर्जी की दिल्ली की सत्ता में इंडिया गठबंधन जाएगा और टीएमसी बाहर से सपोर्ट करेगी, कभी कह रही है कि पश्चिम बंगाल में किसी की दखल अंदाजी में नहीं देखूंगी। और देखिए, ये तमाम तरीके से कह रही है कि लोकसभा चुनाव में मोदी जी कह रहे कि टीएमसी गई और इनके दिन गिने चुने रह जाएंगे। परोक्ष धमकी देने के ये समान है। लेकिन ये महत्वाकांक्षाएं बीजेपी की पूरी नहीं होगी। कह रहे हैं भाजपा को लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार गिराने की कोशिश करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। लोकसभा चुनाव में भाजपा की महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होंगी, चकनाचूर हो जाएगा। आने वाले समय में देखिए, चुनावी विश्लेषक और राजनीति के जानकार ये मान रहे हैं कि बार बार सीए एनआरसी का विरोध करने वाली ममता चुनाव के अंतिम चरण में ये चाहती नहीं है कि उनका वोट बैंक खराब हो। मुस्लिम वोट बैंक, दर्शकों, जो उनको लगातार मिलता रहता है और मुसलमानों के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाती है, क्योंकि राज्य में दंगा भी हो तो उनको कोई ऊफ नहीं होगी, उनको वोट चाहिए। और बता दें आपको, अच्छे मुसलमान कभी भी उनके समर्थन में नहीं हैं। जितने भी बाहर से आए हुए लोग हैं, रोहिंग्या, घुसपैठी जितने भी हैं, केवल वही लोगों को ममता का समर्थन है। और ये बात यहां सामने आई एक दिन पहले, जब पश्चिम बंगाल में वोटिंग थी लास्ट सेकंड चरण की। दर्शकों, 25 मई को पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है, देखिए, अंतिम चरण में भी उसमें वोटिंग होने वाली है। पिछले बार 8 सीटों पर वोटिंग हुई थी, परसों बीते दिन 25 मई को। और बता दें आपको, इस तरीके से ममता बनर्जी लास्ट में चाह रही है कि मेरा वोट बैंक ना कटे। आप देखिए, हर जगह यही कह रही हैं, सीएनआरसी, डिटेंशन कैंप नहीं बनाने दूंगी, तानाशाही, मोदी सरकार को नहीं आने दूंगी, तमाम बातें, देश से बाहर नागरिकों को निकालने नहीं दूंगी। कोई देश से बाहर निकाल ही नहीं रहा है, इसके बावजूद भी ये कहती नजर आ रही हैं। तो ममता बनर्जी देखिए, हार के पहले बौखलाई हुई नजर आ रही है, ऐसा बीजेपी कह रही है। आपको पता होगा दर्शकों, कितनी हत्याएं अब तक हो गई। चलिए, 10 के आंकड़े पार नहीं हुए, लेकिन कहा जा रहा है कि सरकार ये छिपा रही है, 10 के आंकड़े भी पार हो चुके होंगे। मतलब पंचायत चुनाव में तो हद मचा दिया था भाई। इतनी हत्याएं पश्चिम बंगाल में, ऐसा लग रहा है जैसे जान देने वाला चुनाव है। ऐसा हिंदुस्तान में कभी हमने चुनाव देखा ही नहीं है। ममता बनर्जी ने बिल्कुल अराजकता फैलाई हुई है, कोई समर्थन नहीं अलग नेताओं को जो ये बातों से जूझ रहे हैं, जिहादियों का सामना कर रहे हैं। वहां साफ बोला शुभेंदु अधिकारी ने, जिहादी कुछ लोग हैं और ये जिहादियों का समर्थन करती आ रही है केवल वोट बैंक के लिए। कितनी नीचे गिर गई है ममता बनर्जी। देखिए, ममता बनर्जी से कांग्रेस भी परेशान है, ममता से बीजेपी भी परेशान है, ममता से वहां की जनता भी परेशान है। कौन परेशान नहीं है ममता से? और सब लोग चाहते कि शांति माहौल हो, लेकिन इन्होंने इतना डरा दिया, इतना पश्चिम बंगाल दंगे की चौक में है, इतना ज्यादा पश्चिम बंगाल को झोंक दिया दंगों की आग में कि अब वहां पर घरों से निकलना मुश्किल है। एक और बड़ी बात आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी कर दी है कि चुनावों में उम्मीदवार का किसी भी जनता को कोई सहायता प्रदान करने वाली बात, यानी कि फ्री बीज जो आप देखते हैं, खटाखट लाख रुपए आपके अकाउंट में जाएंगे, राहुल गांधी ने कहा था। और देखिए, यहां पर चुनाव से पहले
चुनाव के रिजल्ट्स आने से पहले, मतलब सुप्रीम कोर्ट का तमाचा लगाए तमाम विपक्षी पार्टियों पर, सबसे ज्यादा केजरीवाल पर और राहुल गांधी पर। सबसे ज्यादा तो केजरीवाल जी आ गए हैं, मतलब कांग्रेस को भी पीछे छोड़ गए हैं। बेईमानी में, भ्रष्ट आचरण में, फ्री बीज का नारा देने वाले केजरीवाल बस फ्री कर देते हैं, उन्हीं आधार पर वोट मांगते हैं, वोट पाते हैं। और आज देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अच्छा आचरण नहीं है ये। लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक और याचिका खारिज कर दी है। कर्नाटक में हुए चुनाव को लेकर विधायक खान ने अपनी बातों में चुनावी एजेंडों में फ्रीबीज देने की ताकत लगाई थी और उसी पर वहां पर एक याचिका डाली गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि बहुत दूर की कौड़ी की बात है ये, ऐसा नहीं है ये भ्रष्ट आचरण है, हाँ ये अच्छी नीति में माना नहीं जा सकता है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर दो बातें कही है जो मैंने आपको बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि बहुत दूर की कौड़ी है, इस तरह की दलील बहुत दूर की कौड़ी है, भ्रष्ट आचरण मानने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। तो कर्नाटक में कांग्रेस नेता के खिलाफ ये याचिका डाली गई थी और पूरे देश भर में भी ये है कि फ्रीबीज के आधार पर ये क्या नेता वोट मांगते रहते हैं, नहीं मांगना चाहिए। जनता को गुमराह करने की ये ताकत होती है कि जनता को आप गुमराह कर लीजिए फ्रीबीज के आधार पर। बता रहे आपको, पीठ ने इसमें दखल देने से इनकार कर दिया, केवल ये बोला कि हाँ फ्रीबीज जैसा आचरण करना अच्छी नीति नहीं है, खराब नीति है, लेकिन भ्रष्ट आचरण नहीं है। चुनावों में नेता जो है ऐसी बातें प्रोमिसेस करते नजर आते हैं। बता दें आपको, सुप्रीम कोर्ट ने कोई वैसी खास टिप्पणी नहीं करी है, केवल बोला कि अच्छी नीति नहीं है। तो ये देखिए तमाचा ही हुआ राहुल गांधी पर और केजरीवाल जी पर, जो लगातार फ्रीबीज के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं और जनता को लूट करके, देखिए वन हैंड से टेकन और वन हैंड से गिवन, ऐसी वाली बात हो गई है यहाँ पर कि जिस तरीके से एक हाथ से दिया एक हाथ से लिया। लेने की बात आप टैक्स के माध्यम से ले रहे हो, देने की बात बसों को फ्री करके और आप तमाम जनता को लूट करके उन्हीं के पैसे से उनको दे रहे हो, लेकिन आप दिखा रहे हो कि ये तो सरकार दे रही है। लेकिन देखिए जनता इस पर भ्रमित हो जाती है, जनता भोली है और हिंदुस्तान की जनता तो सबसे भोली है, ये बात तो आती रहती है। बहुत जल्दी लोग पिघल जाते हैं यहाँ के। आप बाहर जाइए विदेशों में, मजाल है कोई नेता ऐसे प्रॉमिस करके जाए और जनता वोट दे देती है, जनता काम देखती है। लेकिन चुनावों में ऐसा होता है भारत में कि लोग पिघल जाते हैं। आप मानिए जनसंख्या विस्फोट के कारण ये होता है, गरीबी आ गई है, क्योंकि जनता जहां ज्यादा रहेगी वहां पर कैसे लोग नहीं होंगे। लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री गरीबी हटाओ का नारा लगातार दे रहे हैं और हंगर इंडेक्स में भी हमारी देश की जो स्थिति थी उससे हम ऊपर आए हैं। 140 करोड़ जनता होने के बाद भी, यानी कि सरकार की नीतियां अच्छी है गरीबी हटाओ के खिलाफ। और यही बात है कि जनता आज धीरे धीरे करके ही सही, देखिए एक बैग कोई सरकार नहीं आएगी और गरीबी से आपको उठा देगी, बिल्कुल नहीं। हिंदुस्तान जैसे देश में बिल्कुल नहीं। बाहर जाइए आपको हर तरीके से रूल रेगुलेशन फॉलो करना होगा, लेकिन यहाँ पे तो कोई रूल रेगुलेशन है ही नहीं भाई साहब। जनसंख्या कंट्रोल बहुत पहले आना चाहिए था। आज देखिए ग्लोबल वार्मिंग से हम जूझ रहे हैं, यहाँ पर ट्रैफिक लाइट से जूझ रहे हैं। क्यों? ये सब जनसंख्या विस्फोट का कारण है। तमाम वातावरण, तमाम पर्यावरण सब खराब हो चुका है। तो कैसे देश में सभी लोग जो है वो पैसे के बलबूते पर मौज करेंगे, ऐश करेंगे? जनसंख्या कंट्रोल के कारण ये होता है। और देखिए इसी तरीके से यहाँ पर जनता बातों में आ जाती है कि चलिए कुछ तो राहत हो जाए। अब दिल्ली वाले हैं बेचारे सोचते चलिए फ्री में बसों में तो हम टहल रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि कितनी भ्रष्ट ये नीति है। सुप्रीम कोर्ट ने वही बात कही है जो मैंने आपको पूरा समझा दिया है कि भ्रष्ट नीति, ये भ्रष्ट आचरण हम नहीं बोलेंगे, लेकिन ये अच्छी नीति नहीं है, हम नहीं दखल देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने, शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। और ममता बनर्जी की मैंने आपको बातें बता दी है। अब आप तय कीजिए आपकी क्या राय है इस दोनों खबरों पर और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आपको कैसी लगी, जरूर कमेंट में बताइए। शुक्रिया आपका।